नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट कर बुरे फंसे राहुल गांधी। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दिल्ली पुलिस में दर्ज हुई शिकायत। कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट कर पीएम मोदी को बताया था कुख्यात वोट चोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी चारों तरफा से बुरी तरीके से फंस चुके हैं। पहले पीएम मोदी की मां को गाली देने के केस में राहुल गांधी की फजीहत हुई और अब कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से पीएम मोदी को लेकर किए गए पोस्ट के केस में दिल्ली पुलिस बड़ा एक्शन ले सकती है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी को कुख्यात वोट चोर कहने के केस में राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है। तो राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरीके से वो बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट चोर बता रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कुख्यात वोट चोर के पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किए गए हैं प्रधानमंत्री के लिए और इसी को लेकर एडवोकेट विनीत जिंदल के जरिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सोशल मीडिया इंचार्ज के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें यह मांग की गई है कि बीएनएस की धारा 152, 194, 195, 354, 356, 357 और आईटी एक्ट 2000 की धारा 66D 67 एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के सोशल मीडिया इंचार्ज के खिलाफ की जाए। यानी इस केस में अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक और कानूनी पछड़े में राहुल गांधी फंस सकते हैं। जिस पोस्टर का मैं जिक्र कर रही हूं, दरअसल ये पोस्टर तब सामने आया जब राहुल गांधी लगातार बिहार में ये वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जब लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पीएम मोदी को वोट चोर बता रहे हैं और इस बीच कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल है जिससे पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर के साथ उन्हें कुख्यात वोट चोर लिखा गया है। पोस्टर पर बड़े अक्षर में मिसिंग लिखा हुआ है पीएम मोदी की तस्वीर के साथ ही इसमें यह भी लिखा है वोट चुराने, वोटर लिस्ट से नाम कटवाने, फर्जी तरीके से चुनाव जीतने में माहिर और एक्स हैंडल पर साझा करते हुए यह भी कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि गुमशुदा वोट चोर की तलाश है। तो इस तरीके से पीएम मोदी को मिसिंग वोट चोर बताया गया है। ये वाकई हैरान कर देने वाली तस्वीर है जो कि कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल से शेयर की गई है और जिस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मां के लिए जो है गालियां लोग दे रहे हैं और इस तरीके से गाली गलौज करते हुए, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल तो खुद राहुल गांधी भी कर रहे हैं। राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल पहले भी कर चुके हैं और अब अपने तू तड़ाक वाले लहजे पर वो आ चुके हैं। बिहार की रैली में इसकी तस्वीर देखने को मिली। इसी को लेकर अब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोला और राहुल गांधी ने लगातार इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। कभी पीएम मोदी को मौत का सौदागर बताया, कभी नाली का कीड़ा, कभी नीच आदमी, तो कभी भस्मासुर और ये सब जो है बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने याद दिलाया कि किस तरीके से राहुल गांधी ने बार बार पीएम मोदी का अपमान किया, लेकिन बीजेपी को वो तानाशाही बताते हैं, बीजेपी को वो हिटलर बताते हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। क्या कहा संबित पात्रा ने जवाब देते हुए, जरा सुनिए। अगर भारतवर्ष में राजनीतिक गद्दी उनको नहीं मिलती है, वो दूसरों को कह रहे ना गद्दी छोड़, हम आके बैठेंगे। अगर राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती है तो वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आता है, मुझे कष्ट हो रहा है, उसे मां की गाली भी हम दे सकते हैं। और इसका जनक कोई है तो वो राहुल गांधी है। दरभंगा की रैली से, मंच पर से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मां के लिए कहा गया और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया,
उससे ठीक पूर्व राहुल गांधी जी के भाषण को आप सुनिए, उसका विश्लेषण करिए। लगभग 5-7 दिनों से राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में प्रधानमंत्री को तू कह के संबोधित करते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया गया है। 2012-13 से ही मौत के सौदागर, नाली का कीड़ा, नीच आदमी, कॉकरोच, वायरस, भस्मासुर, रावण, दुर्योधन, ये सारे भाषाओं का प्रयोग, ये सारी गालियों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हुआ है। सोचिए किस देश में, हमें कहती है कांग्रेस पार्टी कि ये तो हिटलरशाही है, ये तो डिक्टेटर है। किस देश में, पूरे विश्व के किस देश में, जो लोकतांत्रिक देश है, किस देश में उनके राष्ट्राध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है? नीच, नाली का कीड़ा, कॉकरोच, वायरस, मौत का सौदागर, किस देश में होता है? उसके बाद ये कहते हैं यहां हिटलरशाही चल रही है। आप सोचिए, अगर इतना गाली देने के बाद इन्हें लगता है ये हिटलरशाही है, तो यदि इनको लोकतंत्र दिया जाए, सही मायने में जो इनके हिसाब से लोकतंत्र है, तो केवल मारना ही बाकी रह जाएगा। और एक बार तो इन्होंने नारा दिया था, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से सियासत गरमाई हुई है जब से बिहार में चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरीके के आरोप जो है वो राहुल गांधी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, और इस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है कुछ इस तरीके से कहीं ना कहीं सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ हमने देखा कि बिहार में प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दी गई, जिस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उस मामले भी कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से फंस चुकी है। महिला आयोग ने रिपोर्ट तलब की है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से, और वहीं पर दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब देखना होगा कि आगे आने वाले वक्त में विनीत जिंदल जो कि एडवोकेट हैं, उनकी शिकायत पर क्या राहुल गांधी खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और दिल्ली पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। लगभग 5-7 दिनों से राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में प्रधानमंत्री को तू कह के संबोधित करते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया गया है। 2012-13 से ही मौत के सौदागर, नाली का कीड़ा, नीच आदमी, कॉकरोच, वायरस, भस्मासुर, रावण, दुर्योधन, ये सारे भाषाओं का प्रयोग, ये सारी गालियों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हुआ है।